सभी लोगों को जय मसीह का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमें और आपको जिंदगी जन पे जीवित रखा। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और आज हम आपको एक ऐसे दृष्टांत के विषय में बताएंगे जिसको सुन के आपको बड़ी आशीष और बरकत मिलेगी। और हम धन्यवाद करते हैं कि एक समय की बात है कि यीशु मसीह जा रहा था और लिखा है कि एक गाँव में मरियम और मार्था नाम की दो बहनें रहती थी। और लिखा है कि जब यीशु मसीह उधर से जा रहा था तो मरियम और मार्था ने उन्हें अपने घर पे बुलाया। और लिखा है कि यीशु मसीह उनके घर पे गया। और लिखा है जो मार्था थी वह यीशु मसीह की सेवा टहल करने में लग गई थी, लेकिन जो मरियम थी वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ के उसके वचन को सुन रही थी। वो तो बता रहा था, वो गुण बातें वो सुन रहे थे। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं जो मार्था थी वो प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सारी चीज़ें बना रही थी, वो उसकी बहुत ज़्यादा सेवा करना चाह रही थी। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि उसके अंदर की जो एक ख्वाहिश थी वो पूरी तो कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे वो करते करते थक गई। और लिखा है वो कुड़कुड़ाने लगी। और लिखा है बाइबल में लिखा हुआ है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई, उसे कहने लगी कि हे प्रभु देखो मेरी बहन ने मुझे सेवा करने में लगा दिया है। और वो खुद आकर आपके पास बैठ गई। और हम धन्यवाद करते हैं कि जो मार्था थी वो बहुत सी बातों की चिंता करती थी। वो हर एक छोटी छोटी बातों की चिंता करती थी, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, प्रभु यीशु मसीह आया उसके लिए हम क्या कर दें, क्या कर दें, क्या कर दें। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं हमारा जो आपका जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारी और आपकी सेवा करने आया था। वो हमें और आपको उन बंधनों से आज़ाद करने आया था। वो हमारे और आपके पास इसलिए नहीं आया था कि वो हमारे पास आके हम उसको कई प्रकार का भोजन खिलाएं या कुछ ऐसा काम करें कि जो उससे वो खुश हो जाए। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं जो मरियम थी, लिखा है मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठी थी, वो जो बोल रहा था वो सुन रही थी। और लिखा है जब मार्था ने ये सारी बातें कही तो यीशु मसीह ने उससे कहा हे मार्था तू बहुत सी बातों की चिंता करती है। और हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह ने कहा मरियम के विषय में कि मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया है जिससे इसे कोई नहीं छीन सकता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लोगों, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह जब आपसे बात करे, जब खुदा का खादिम आपके घर पे आए या आप पवित्र कलाम को पढ़ें या आप प्रार्थना करें या कुछ करें तो कुछ देर शांत बैठिए, कुछ देर उसकी सुनिए, क्योंकि वो जब आता है तो आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए आता है। और हम धन्यवाद करते हैं जब आप उसकी सुनेंगे तो आप बनते चले जाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम मार्था की तरफ बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, लोगों को प्रभु के विषय में बताना चाहते हैं, लेकिन करते 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 कहीं ना कहीं हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हमें खुद नहीं पता चलता है कि हम कब मरियम से मार्था बन गए, हमें खुद भी नहीं पता चलता है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर आना शुरू हो जाए, जब आपके अंदर से किसी के प्रति कुछ खराब बातें निकलना शुरू हो जाए या मन में किसी के लिए मैल आना शुरू हो जाए, तो फिर से अपने प्रभु के पास जाइएगा, उपवास करिएगा, उससे प्रार्थना करिएगा, वो आपके बंधनों को तोड़ेगा। वो जो मार्था की तरह जो कुड़कुड़ापन आ जाता है वो उस बंधन को तोड़ेगा और फिर से आपको वो मरियम का हिस्सा देगा और बड़ी ब्लेसिंग देगा। हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ हमें और आपको इसीलिए आया था ताकि वो आनंद जीवन दे। और हम धन्यवाद करते हैं जो उसकी सुनता है वो बनता चला जाता है। हम धन्यवाद करते हैं शमूएल के विषय में लिखा है जब यहोवा परमेश्वर उससे बात कर रहा था तो उसे पता नहीं चल रहा था कि कौन बात कर रहा था। उसे लग रहा था कि एली बार बार पुकार रहा है, तो वो एली के पास जाता था, वो उससे कहता था, लेकिन एली बार बार मना कर देता था। लेकिन लिखा है जब चौथी बार जब वो शमूएल एली के पास गया तो एली ने कहा इस बार जब आवाज़ आए तो सुनना, कहना कि बोल तेरा बंदा सुनता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। वो आपका इंतज़ार कर रहा है, वो आपसे बातें करना चाहता है। वो ये नहीं कहता है कि तुम उससे कुछ कहो नहीं, तुम अपने दिल की बात सारी बातें उससे कहो, उसे हर एक बात छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर एक बातों को उसके सामने रखो। लेकिन उसके बाद कुछ देर अपने आप को शांत कर लो, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने विचारों को, अपनी हर एक चीज़ों को शांत कर लो। कुछ देर उसकी उपस्थिति में बैठो, वो तुमसे बातें करेगा, वो तुम्हें बताएगा कौन सा रास्ता है, किस रास्ते पे तुम्हें जाना है, किस तरह तुम्हें घोड़े से उठा के शिरोमणि बनाना है, किस तरह वो तुम्हारे सताने वालों के सामने आपके लिए मेज़ बिछाएगा। लेकिन सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम धन्यवाद करते हैं जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक सच बता रहे हैं कुछ नहीं हो पाएंगे। आप प्रार्थना करते हैं अच्छी बात है, बाइबल पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो रात रात भर प्रार्थना करता था, वो अपने पिता से बातें करता था। और लिखा है पिता उससे बातें करता था, फिर उसे सामर्थ देता था, फिर वो लोगों में जाकर सुबह जाकर लोगों को चंगा करता था।
हम धन्यवाद करते हैं जो वो अपने पिता से सीखता था वही लोगों को सिखाता था। और हम धन्यवाद करते हैं हम और आप उसकी संतान है, क्योंकि उसने हमें और आपको अपने पवित्र लहू से खरीदा है। और हम धन्यवाद करते हैं उसके लहू की कोई कीमत नहीं है। कोई करोड़ों रुपए ला के दे दे और कहते इस बीमारी को ठीक कर दो, बीमारी को नहीं ठीक कर सकता। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह का लहू ऐसा है कि बीमारी वो उद्धार देने के लिए आया है। हम धन्यवाद करते हैं। लिखा है उस विधवा औरत के विषय में जो बहुत बूढ़ी हो गई थी। लिखा है एक समय की बात है कि आराधनालय में सब लोग अपना दान दे रहे थे। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, सब अपने बढ़ती में से दे रहे थे। जिसके पास जितना था अपनी बढ़ती में से जितना था वो दे रहे थे। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं। लिखा है उस स्त्री के विषय में जो बूढ़ी थी। लिखा है उसके बाद 2 दमड़ी थी, उसके जीवन की सारी संपत्ति सिर्फ वो 2 दमड़ी थी। लिखा है उसने देने में जरा सी भी संकोच नहीं किया। उसने मार्था की तरह कुड़कुड़ाया नहीं, अरे हम दो दमड़ी दे देंगे तो हमारे आगे के जीवन में क्या होगा, हम कल कैसे खाना खाएंगे या हमारा आगे का जीवन कैसे व्यतीत होगा। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं उसने उसके बाद 2 दमड़ी थी, जीवन भर की 2 दमड़ी थी। लिखा है उसने राजी खुशी वो दान पेटी में डाल दिया। और लिखा है यीशु मसीह ने जब इस बात को देखा ना तो लिखा उसने अपने चेलों को पास बुलाया और उसने कहा कि लोगों ने तो बढ़ती में से दिया है, लेकिन इस बूढ़ी औरत ने अपनी घटी में से दिया है और कुड़कुड़ा के नहीं बल्कि खुश होकर दिया है। और लिखा है कि उसका नाम आज भी परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि उसने अपने दान को खुशी से दिया है। वो मार्था नहीं बल्कि मरियम का हिस्सा पा गई। हम धन्यवाद करते हैं। कई बार प्रभु के लोगों हो जाता है, बीते हुए समय में हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता होगा, लेकिन आपको नहीं पता चलता जैसे हमें नहीं पता चला। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें किसी भी बंधन में जकड़े नहीं रहता। वो किसी न किसी के द्वारा बातें करता है। वो बताता है मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें किसी भी हालात में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हर एक बंधन से आज़ाद करूँगा। बस सत्य इतना है कि तुम मेरी सुनो और मानो। मैं तुम्हारे लिए उन बरकतों को रखा हूँ जिनकी सदा हमने और आपने कभी कल्पना भी नहीं की। तो हम धन्यवाद करते हैं कि वचन भी बताता है जो कल्पनाएं यहोवा तुम्हारे लिए करता है, हमारे लिए करता है, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। हम धन्यवाद करते हैं वो ना हमारी तरह सोचता है और ना वो हमारी तरह करता है। वो जब करता है तो अद्भुत रीति से करता है और जब देता है तो इतना देता है कि रखने की जगह नहीं रहती। हम धन्यवाद करते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो ज़रूर से आप प्रभु के पास जाइए, अपनी उस कुड़कुड़ाहट को प्रभु के सामने रखिए। प्रभु जैसा आपके कलाम के द्वारा या किसी के द्वारा आपसे बातें करे आप उस तरीके से करिए। प्रभु आपको आज़ाद करेगा और मरियम का हिस्सा देगा। हम धन्यवाद करते हैं। कलाम बताता है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हम धन्यवाद करते हैं। आज ये वीडियो बनाने का मतलब यही है, कहीं ना कहीं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर खड़ा है और उन बरकतों के लेके खड़ा है। बस शर्त इतना है कि आपको मार्था का हिस्सा छोड़ के मरियम का हिस्सा ले लेना है, ताकि यीशु मसीह कहे कि इसने जो अपना हिस्सा चुना है इसे कोई छीन नहीं सकता है। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे प्रभु के लिए। हम धन्यवाद करते हैं। इस कलाम के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष और बरकत मिले। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।